बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में रात को अदालतें खुल सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर दिन में भी अपीलें दायर करें तो इतराज़ात लग सकते हैं और शायद दिन में भी चीज़ें ना हों। लेकिन कोई जनरल साहब चाहे तो अदालती टाइम के बाद भी उनकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकती है। कैसे? आप जानते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जो रिटायर्ड जनरल साहब हैं, जो चेयरमैन पीटीए हैं, उनको हटाने के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया और कहा कि उनकी तैनाती दुरुस्त तौर पर नहीं हुई। तो अब ये 3:30 बजे खबर आई कि उनको हटाने से हुक्म जारी किया गया। अब 4 बजे कोर्ट का, हाई कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है। तो अब सूरत यह थी कि साकिब बशीर साहब के मुताबिक तकरीबन 7:07 बाद हाई कोर्ट के बाहर से खबर आ रही है कि इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी। हालांकि आजकल मुरवजा कोर्ट टाइम 3 बजे है, यानी 3:30 बजे फैसला आता है, 3 बजे तक कोर्ट बैठती है, लेकिन 7:07 पे खबर आती है। तो अगर चले उन्होंने फौरन फैसला सुनने के बाद भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हो तो 3:30 बजे तो अदालत का टाइम ही नहीं है उस लिहाज से। तो लेकिन उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ये काम किया है। वो चाहते तो वो फैसला आने से पहले भी अपील दायर कर सकते थे, वो चाहते तो आज ही डिवीजनल बेंच या 2 रुकनी बेंच बैठ सकता था और आज के दिन ही इस फैसले को मुअत्तल किया जा सकता था। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इंतजार किया फैसले का और इंतजार करने के बाद दरखास्त दायर की। अब रह गई बात किसका होगा क्या? अब होगा ये कि जनाबे जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब हैं, उनको ओहदे से हटाने का जो फैसला है, गालिब इम्कान ये है कि जस्टिस डोगर की कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा और मुमकिन नहीं है कि उस हवाले से हो। अब दूसरे नंबर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और खबर है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। गो के सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहते हैं कि आप जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकते। अब चूंकि ये भी खबर है कि उनके खिलाफ ये 1 साइडेड चीज की गई है, इवन आज वुकला इल्तवा मांग रहे थे और कोर्ट ने उनको जुडिशल वर्क से रोकने की इस्तदा मंजूर कर ली। तो अब उस बारे में आज इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस या सो मोटो लेने का मुतालबा किया। भाई 26वीं यानी तरमीम के बाद सो मोटो का कोई चक्कर नहीं है। और फिर उन्होंने कल जनरल बॉडी का इजलास तलब किया, आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद की जो मकामी अदालतें हैं उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान किया। अब सूरत यह है कि आपने लोगों ने ये क्यों समझा कि उनको जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है? इसलिए कि जो उनका तारिक जहांगीरी साहब का रोस्टर है उससे निकाल दिया गया और उसमें मजीद काम नहीं कर सकेंगे। अब चूंकि तहरीरी ऑर्डर आएगा तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अब रात का ये टाइम देख लीजिए, आज रात तक भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको जुडिशल वर्क से रोकने के हवाले से आज का ऑर्डर नहीं आया। वो तहरीरी ऑर्डर क्यों ताखीर का शिकार है? और अगर अब जस्टिस डोगर साहब जो कोर्ट में कह रहे थे कि आज हम कुछ नहीं कर रहे और उन्होंने उनको ये किया है, तो मेरे ख्याल से अब जस्टिस डोगर चूंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर हैं और उन कंट्रोवर्सीज में से एक आप जानते हैं कि ईमान मजारी साहिबा वाली है और ईमान मजारी के खिलाफ अब एक और जो साहब हैं जो एक मुहिब्बे वतन शहरी हैं, जो रात को अदालतें खुलवाने वाले मामले के ऊपर एक दरखास्त लेके गए थे, तो उन्होंने उनका लाइसेंस मुअत्तल करने के हवाले से दरखास्त वहाँ पर लेके गए हैं। भला ईमान मजारी को लाइसेंस मुअत्तल करने से क्या फर्क पड़ेगा, आप सब जानते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात के ऊपर इमरान खान ने आज क्या कहा और अडयाला जेल में आज क्या कुछ हुआ। आज एफआईए की टीम जो है, एफआईए कहना चाहिए ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआई जो बनाई गई है, उसके आज जो टीम है वो अडयाला जेल पहुंची और बताया गया है कि डायरेक्टर अयाज खान उसकी सरबराही कर रहे थे और उन्होंने इमरान खान का जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है उससे मुतल्लिक उनसे पूछा और 1 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। तो सारी बातें करने के बाद असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे हुआ क्या है, इमरान खान ने उनसे कहा क्या है। तो अब इतलात के मुताबिक इमरान खान जो है वो गुस्से में भी थे और उन्होंने सख्त जवाब दिए। उनसे सवाल किया गया कि क्या आपके जो अकाउंट्स है वो गैर मुल्की शहरी जो जिब्रान इलियास है वो चलाता है?
तो इमरान खान ने उसका जवाब नफ़ी में दिया, यानी कहा कि नहीं। फिर पूछा कि क्या फिर मोसाद, CIA या रॉ चलाती है? तो इमरान खान ने मुश्तिल होकर गुस्से में कहा, मोसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो। जिब्रान इलियास तुमसे सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है, ये कैसे होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। और फिर उनसे ये पूछा गया कि आपके ये पैगामात कौन लेकर जाता है? तो उनका कोई पैगाम रसा नहीं है, जो मिलने आता है वो सोशल मीडिया टीम तक पहुंचा देता है। और उनका मैं अगर बता भी दूं कौन है तो वो तो अगवा हो जाएगा। अच्छा, जब ये सारी बातें हुई तो इमरान खान ने उनसे कहा कि अकाउंट मेरा ही है, कुछ और अहम सवाल है तो करें, वरना वक्त ज़ाया ना करें। मुझे इससे एक दिलचस्प वाकया याद आया, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा एक GIT टीम बनी थी जब 9 मई के केसेस है, और इमरान खान DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में आए भी थे इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो जब उन्होंने सवाल क्या करने थे, जब इमरान खान साहब उनके सामने बैठे थे, तो उनका छोड़े सारी बातें, मुझे ये बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत या मेरी हुकूमत आती है तो हमें पंजाब पुलिस के लिए क्या कहना चाहिए, पंजाब पुलिस में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। तो आज भी इमरान खान ने वैसा ही किया। और फिर आपको याद होगा जो लाहौर में GIT बनी थी, उसके ऊपर हमें कहा गया था, खबरें TV के ऊपर चलवाई गई, वो अनूश एक ऑफिसर हैं, वो तो खैर फिर इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ बाकायदा बयानियाँ बनाने के लिए नाकाबिल तरदीद सबूतों का, वो कामरान शाहिद साहब के शो में भी जाके बैठी थी। तो अब मैं उसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान का ये स्टाइल पुराना है और वो ये करते हैं, वो खौफज़दा नहीं होते, उल्टा उनकी पर्सनैलिटी का वो एक है, वो आप उनके हों तो मालूम होता है कि एक तगड़ा शख्स जो है वो बात कर रहा है। तो आज कम अज़ कम जो गए थे उनको वो चीज़ जो है वो उल्टी पड़ी। अच्छा, आज ही अडियाला के बाहर पहुंचे हुए थे अली अमीन गंडापुर, तो उन्होंने कुछ बातें की। एक तो अली अमीन गंडापुर अब से थोड़ी देर पहले जो है वो शहीद मेजर अदनान असलम के घर गए, और इस बारे में उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो पूरी कौम है वो फोर्सेस के साथ है। तो बिल्कुल ये एक अच्छा फ़ैसला है, और अच्छा फ़ैसला इसलिए है कि जो शहीद है वो शहीद तो हर कोई कौम का बेटा होता है। और फिर जिस तरह से मेजर साहब ने अपनी जान दी अदनान असलम साहब ने, वो बिल्कुल एक बहादुर धरती का बेटा था। हमें फ़ख्र है ऐसे शहीद के ऊपर। उन्होंने अपने सिपाही को बचाते हुए ख़ुद गोलियां खाई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र दे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आज़ादी की शमा है वो जो धरती के ये जवान बेटे हैं इनके खून से जलती है। अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। लेकिन खान साहब और PTI को लेकर गंडापुर आज अडियाला जेल के बाहर भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, और आज अलीमा खान भी कुछ कर्नल साहब की बातें कर रही थी। तो आज अली अमीन गंडापुर ने तो खुल के कहा, उनका जी कर्नल साहब मेरी इमरान खान से मुलाकात कराओ, वरना फिर मैं तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि कौन सा कर्नल है जो अडियाला जेल के अंदर बैठा है और मुलाकात नहीं होने दे रहा। मुलाकात ना होने से मुझे नुकसान हो रहा है। आज एक ऐसा ही सवाल जो है वो अलीमा खान से भी उनके अकाउंट से मुतल्लिक किया गया, तो वो ख़ुद बड़ी उन्होंने वो मौसर अंदाज में जवाब दिया। उनका जो उनसे पूछा गया ना इमरान खान का अकाउंट कौन चलाता है, तो उनका वो अडियाला जेल में जो कर्नल है वो उसकी सहूलतकारी करते हैं। खैर, आज जो सारी बातें हुई तो गंडापुर साहब ने ये तो बातें की, लेकिन बाहर एक और भी बात की। मैं खुद फ़ौजी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद और भाई भी फ़ौज से हैं। मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी, वो रात को महाज पे जाते तो मेरी माँ रोती थी। और उनका हम इमरान खान की बात को फॉलो करते हैं, उसके अलावा जो बात करता है उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई शहदा पर गलत बात करता है तो अपने किए का खुद जिम्मेदार है। तो मेरा ख्याल है PTI एज ए पार्टी किसी शहीद के बारे में क्यों कोई बात करेगी, और बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। इसके ऊपर तो कोई हुकूमत का या किसी सियासी जमात का शहीद तो नहीं होता, शहीद तो कौम का होता है। और उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान ने कमी इसके ऊपर वो हमेशा खुल के, आप देखिए इंडिया पाकिस्तान जंग में उनका क्या स्टांस था, और बाकी मामलात के ऊपर वो तो हमेशा कहते हैं मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।